गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज आपके लिए फिर एक बार मोटिवेशन चैप्टर के अंदर मैं इसका नेक्स्ट वीडियो लेके आया हूँ। नेक्स्ट वीडियो जो है वो आपका बिलोंग करता है टेक्निक्स ऑफ मोटिवेशन को। टेक्निक्स मैंने आपको लास्ट वीडियो के अंदर एक बात बताई थी कि जो मैनेजर होता है उसको अलग अलग एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करना पड़ता है। अब मोटिवेशन होगा तो किसी ना किसी टेक्निक के बेस पे तो होगा ना, किस तरीके से वो पर्सन मोटिवेट होगा, किस तरीके से पर्सन वो काम करेगा। तो मैनेजर यहाँ पर मोटिवेशन करने के लिए बच्चों दो तरह की टेक्निक्स को काम में लेता है। पहली होती है आपकी फाइनेंशियल टेक्निक और सेकंड होती है आपकी नॉन फाइनेंशियल टेक्निक। दोनों में क्या फ़र्क होता है बता देता हूँ। फाइनेंशियल टेक्निक का मतलब होता है वो चीज़ें जो पैसे से जुड़ी होती हैं, वो टेक्निक्स जो पैसे से जुड़ी हुई होती है वो कहलाती हैं आपकी फाइनेंशियल टेक्निक। और वो टेक्निक्स जहाँ पर पैसे का कोई रोल नहीं होता, नो रोल ऑफ मनी इन द एंटायर मोटिवेशन, वो कहलाती है आपकी नॉन फाइनेंशियल टेक्निक्स। दिस इज द गेम चेंजर। लिसन टू मी केयरफुली। नॉन फाइनेंशियल टेक्निक्स जो होती हैं वो कंपनी के लिए गेम चेंजर का रोल प्ले करती हैं, क्योंकि पैसा तो ऐसा होता है, आज XYZ कंपनी है उसने मुझे 15,000 सैलरी दी और ABC कंपनी है उसने मेरी सैलरी को 20,000 बढ़ा दिया, तो ऑब्वियसली एज ए ह्यूमन नेचर, ह्यूमन टेंडेंसी मैं वहाँ पे शिफ्ट होऊंगा। लेकिन नॉन फाइनेंशियल टेक्निक्स वो टेक्निक्स होती हैं जो गेम चेंजर का रोल प्ले करती हैं। इसमें क्या होता है, इसमें कंपनी कुछ ऐसे टूल्स को काम में लेती है जिसकी वजह से फाइनेंशियल मैटर नहीं करता है। दोनों बताऊंगा आप लोगों को मैं। आपके एग्जामिनेशन के अंदर 4 मार्क्स का जो क्वेश्चन पुटअप होता है वो एक 4 मार्क्स का क्वेश्चन आपका टेक्निक्स में से भी पुटअप होता है। ये आपका वीडियो नंबर 4 है। अगर आपने अब तक के तीनों वीडियो नहीं देखे हैं तो तुरंत इस वीडियो को पॉज करो, इस वीडियो को रोको और मेरे जो पहले वाले 3 वीडियोस हैं वो जाके आप देखो, आपको समझ में आ जाएगा कि मोटिवेशन क्या होता है। नेक्स्ट मैं अभी फ़िलहाल आपके लेके आया हूँ टेक्निक्स ऑफ मोटिवेशन। आई एम रिपीटिंग माय वर्ड्स। टेक्निक्स ऑफ मोटिवेशन को मैं 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकता हूँ। पहला है मेरा फाइनेंशियल मोटिवेशन टेक्निक्स और सेकंड है मेरा नॉन फाइनेंशियल मोटिवेशन टेक्निक्स। फाइनेंशियल टेक्निक्स की बात करूँ तो पहला आता है आपका पे एंड अलाउंसेस। इसके अंदर सैलरी आती है, सैलरी, वेजेस, अलाउंसेस जो एक कंपनी अपने एम्प्लॉय को अवेलेबल कराती है। आप एक बात सोचो, जो कंपनी का रेम्यूनरेशन जितना फेयर होगा उतना ही फेयर उसका काम होगा। कंपनी जितना फेयर डील करेगी अपने एम्प्लॉयज़ से, फेयर का मतलब ये नहीं हो रहा कि अननेसेसरी पेमेंट कर दो आप उसका। फेयर का मतलब यहाँ पर ये भी नहीं है कि अगर उसका पेमेंट 10,000 रुपीज़ है तो आप उसको 12 पे कर दो, नहीं, 10 पे करो बट ऑन टाइम पे करो। ठीक है, यहाँ पर टाइमिंग की बात हो रही है। तो पहला पॉइंट है आपका पे एंड अलाउंसेस। अगर किसी भी एम्प्लॉय को उसकी सैलरी, उसकी मजदूरी टाइम पर मिल रही है तो वो काम करने में और इंटरेस्टेड होगा, काम करने में अपना और इंटरेस्ट दिखाएगा। और अगर वो काम करने में अपना इंटरेस्ट दिखाता है तो वो और अच्छी तरीके से मोटिवेट होकर अपने काम को रनिंग करेगा। सबसे इम्पॉर्टेंट बात आपकी ये होती है। नेक्स्ट हमारे पास में आता है प्रॉफिट शेयरिंग। प्रॉफिट शेयरिंग एक और मेथड होता है मोटिवेशन का। प्रॉफिट शेयरिंग के अंदर क्या होता है स्टूडेंट्स, प्रॉफिट शेयरिंग के अंदर कंपनी क्या करती है, कभी कभी अपने बेस्ट एम्प्लॉयज़ को सेलेक्ट करती है और वो बोलती है कि हमें हमारे प्रोडक्ट को बेचना है, आप सीधी और बेचेंगे तो प्रॉफिट होगा। तो वहाँ पर वो प्रॉफिट का क्राइटेरिया फिक्स कर देती है कि अगर हमारा प्रॉफिट 20% इंक्रीज होता है तो उसका 1% या 2% एम्प्लॉयज़ को दिया जाएगा। इस तरीके से आपको सोचो, एम्प्लॉयज़ को जो प्रॉफिट मिल रहा है वो सैलरी के अलावा मिल रहा है। एम्प्लॉयज़ को जो प्रॉफिट मिल रहा है वो सैलरी के अलावा मिल रहा है, तो कौन सा एम्प्लॉय होगा जो काम करने में इंटरेस्टेड नहीं होगा? सारे होंगे। और जब उनको मालूम पड़ेगा कि काम अच्छा करने पर, प्रॉफिट कमाने पर उस प्रॉफिट में से थोड़ा सा हिस्सा उस एम्प्लॉय को भी मिलेगा तो डेफिनेटली वो पर्सन मोटिवेटेड होगा और अच्छा काम करने के लिए आगे आएगा।
नेक्स्ट थर्ड पॉइंट है मेरा को पार्टनरशिप, बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज़, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से मेरी बात सुनिएगा पूरा पॉइंट। को पार्टनरशिप का मतलब होता है बच्चों, कंपनी के अंदर बहुत सारे एम्प्लॉयज होते हैं। अब ऐसा तो है नहीं कि हर एम्प्लॉय इक्वली रोल प्ले करेगा, इक्वली रोल को प्ले करेगा, नहीं है पॉसिबल ये चीज़। कुछ एम्प्लॉयज़ की एफिशिएंसी बहुत अच्छी होती है और कुछ की एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा बेकार होती है या फिर कमज़ोर होती है। लेकिन अगर मैं एफिशिएंसी लेवल की बात करूँ, अगर मैं एम्प्लॉयज़ की बात करूँ, तो उसके अंदर क्या होता है बच्चों, कंपनी या फर्म, कंपनी की बात कर लेते हैं हम लोग, एक एग्जांपल लेना पड़ेगा हम लोगों को, वैसे भी कंपनी का एग्जांपल ले लेते हैं। कंपनी के अंदर बच्चों क्या होता है, कंपनी एम्प्लॉयज़ को पार्टनरशिप ऑफर करती है। को पार्टनरशिप का मतलब क्या होता है, कंपनी के पास एक ओनर्स फंड होता है, आप जानते हैं अच्छे तरीके से, कंपनी के पास अपनी शेयर कैपिटल होती है और कंपनी क्या करती है, अपने शेयर्स को आउटसाइडर्स को सेल करती है, ठीक है। बट इसके अंदर क्या होता है, कंपनीज अपने शेयर्स को आउटसाइडर्स को सेल ना करके अपने जो कंपनी के मेंबर्स हैं, उनके जो कंपनी के डायरेक्टर्स हैं, कंपनी के मेंबर्स हैं, उन सबसे कांटेक्ट करती है और ये बोलती है कि हमारे शेयर्स को आप परचेज कर लो, जिस शेयर का बेनिफिट बाहर वाले ले रहे हैं उस शेयर का बेनिफिट आप ले लो। तो इससे क्या होता है, अब आप लोगों को अच्छी तरीके से पता है शेयर्स क्या रोल प्ले करते हैं। शेयर्स का मतलब होता है अगर कंपनी अच्छा काम करेगी, अच्छा प्रॉफिट होगा, तो शेयर्स की वैल्यू और बढ़ेगी। कंपनी अगर एक काम खराब करेगी, शेयर्स की वैल्यू डाउन होगी, तो सीधी सी बात है प्रॉफिट भी आपका डाउन हो जाएगा। तो कंपनी क्या करती है, को पार्टनरशिप के अंदर कंपनी क्या करती है, अपने ओनर्स फंड को, कंपनी अपने ओनर्स फंड को या फिर अपनी शेयर कैपिटल को, अपने शेयर कैपिटल को इक्विटीज के रूप में अपने पार्टनर्स को या फिर अपने एम्प्लॉयज़ को दे देती है कि आप इसे परचेज करो और जितना बेस्ट काम कर सकते हो उतना बेस्ट आप काम करो। आप जितना बेस्ट काम करोगे उतना कंपनी के लिए फ़ायदा होगा, उतने शेयर्स की वैल्यू ऊपर जाएगी और जितने शेयर्स की वैल्यू ऊपर जाएगी उतना ही आप लोगों को प्रॉफिट होगा। और अगर आप काम खराब करते हो तो सीधी सी बात है इसका रिजल्ट नेगेटिव भी हो सकता है, कंपनी की वैल्यू डाउन, शेयर्स डाउन, और शेयर्स डाउन होने की वजह से कंपनी के प्रॉफिट्स को भी नुकसान होता है और कंपनी के प्रॉफिट को नुकसान होगा तो पार्टनर्स को नुकसान नहीं होगा क्या, डेफिनेटली होगा। तो को पार्टनरशिप एक ऐसा टूल है जिसकी वजह से कंपनी मोटिवेट करती है, लेकिन ये बहुत अच्छा टूल है, इसकी वजह से एम्प्लॉयज़ अपना समझ के काम करते हैं। नॉर्मली क्या होता है, आप मुझे एक बार बताइए, नॉर्मली क्या होता है, हम किसी ऑफिस में गए, कंपनी में गए, हमने वहाँ काम किया, नॉर्मली हमें उनकी इंटरनल थिंग्स से मतलब नहीं होता है, हमें नहीं फ़र्क पड़ता कोई, हमको हमारी सैलरी से मतलब है, सीधी सी बात है। लेकिन अगर एम्प्लॉयर ने मुझे बोल दिया कि आपने अगर मेरी सेल को बढ़ाया तो मैं उसका आपको 5% दूंगा, तो मैं तुरंत क्या करूँगा, अपना माइंड मेकअप कर लूँगा, सोचूंगा नहीं मुझे सिर्फ सैलरी नहीं लेनी, मुझे प्रोडक्ट को ज़्यादा बेचना है जिसकी वजह से मुझे एक्स्ट्रा बेनिफिट हो। वही एक्स्ट्रा बेनिफिट की बात मैंने आपको बच्चों प्रॉफिट शेयरिंग के अंदर भी की थी और को पार्टनरशिप के अंदर भी की थी। क्लियर। नेक्स्ट है आपका बोनस। बहुत सिंपल है, बोनस हर कंपनी प्रोवाइड कराती है दिवाली के मौके पे या किसी भी फेस्टिवल पे, लेकिन यहाँ पर बोनस का मतलब ये है, यहाँ पर बोनस का मतलब ये है कि कंपनी अपने एम्प्लॉयज़ को सेलेक्ट करके कुछ सेलेक्टेड एम्प्लॉयज़ को बोनस का रेशो बढ़ा दे, बोनस का रेशो बढ़ा दे जिससे वो एम्प्लॉय काम करने में और ज़्यादा इंटरेस्टेड हो जाए। नेक्स्ट पार्ट है आपका कमीशन। बहुत सारी कंपनीज क्या करती हैं, सैलरी के साथ साथ कमीशन भी अवेलेबल कराती है। आपने सुना होगा LIC ऑफ इंडिया, LIC की जितनी भी कंपनियां हैं, म्यूचुअल फंड्स की जितनी भी कंपनियां हैं, वो सैलरी देती हैं, सेकंड सैलरी प्लस कमीशन देती हैं, थर्ड ओनली कमीशन देती हैं। तो कमीशन भी एक तरह का टूल होता है जिसकी वजह से कंपनी के अंदर जो एम्प्लॉयज़ हैं वो मोटिवेटेड होते हैं और अच्छा काम करने के लिए आगे आते हैं। नेक्स्ट पोर्शन है हमारा सजेशन सिस्टम। ये बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपने अक्सर इस चीज़ के बारे में नहीं सुना होगा, बहुत कम बुक्स के अंदर इसकी डिटेल दे रखी है। सजेशन सिस्टम का मतलब क्या होता है, कंपनी अपने एम्प्लॉयज़ को इनवाइट करती है, कोई भी प्रॉब्लम कंपनी अपने एम्प्लॉयज़ को इनवाइट करती है कि आप आगे आइए
और सजेशन दीजिए। और अगर आपका सजेशन अच्छा होता है, अगर आपका सजेशन अच्छा होता है तो आपको उसका रिवॉर्ड दिया जाएगा, आपको उसका अवार्ड दिया जाएगा। नेक्स्ट है हमारे सामने प्रोडक्टिविटी लिंक्ड इंसेंटिव। प्रोडक्टिविटी लिंक्ड इंसेंटिव को बनाने वाले कौन थे? FW टेलर, फाउंडर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। FW टेलर ने इस मेथड को बनाया था, प्रोडक्टिविटी लिंक्ड इंसेंटिव सिस्टम। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट बता रहा हूँ, सिंगल आपसे इससे भी क्वेश्चन पुट अप हो सकता है। प्रोडक्टिविटी लिंक्ड इंसेंटिव के अंदर क्या होता है? एक सिंपल सा फॉर्मूला, बिल्कुल सिंपल, जितना अच्छा काम उतनी अच्छी सैलरी, जितना अच्छा असाइनमेंट उतनी अच्छी परफॉर्मेंस और उतनी अच्छी सैलरी। कहने का मतलब क्या है? आपको जो टास्क दिया गया है आप उसको जितना अच्छा प्ले करोगे उतनी आपकी सैलरी को बढ़ा दिया जाएगा, और जितना आपका काम खराब होगा उतनी आपकी सैलरी डिडक्ट भी कर ली जाएगी। अगर आपने मेरा वीडियो नंबर 3 नहीं देखा है, तुरंत इस वीडियो को पॉज करो, वीडियो नंबर 3 पे जाओ और देखो, मैंने आपको नेगेटिव और पॉजिटिव 2 तरह के मोटिवेशन बताए थे। नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों ही तरह के मोटिवेशन इस टेक्निक पे काम कर रहे हैं। वर्क अच्छा, सैलरी अच्छी, वर्क खराब तो सैलरी भी खराब। नेक्स्ट आपका पार्ट आता है रिटायरमेंट एंड फ्रिंज बेनिफिट्स। रिटायरमेंट का मतलब आप सबको पता ही है, कंपनी अपने एम्प्लॉयज से एक लिमिट तक काम करवाती है, उसके बाद में उसको रिटायरमेंट दे दिया जाता है। और रिटायरमेंट के बाद में 40% ऑफ सैलरी, 30% ऑफ सैलरी, 50% ऑफ सैलरी कंपनीज अपने एम्प्लॉयज़ को अवेलेबल कराती है। और नेक्स्ट आता है आपका फ्रिंज बेनिफिट्स। फ्रिंज बेनिफिट्स बच्चों बहुत सिंपल होता है, एक कंपनी जो फैसिलिटीज़ अवेलेबल कराती है अपने एम्प्लॉयज़ को, वो सारे के सारे बेनिफिट्स कहलाते हैं आपके फ्रिंज बेनिफिट्स। फ्रिंज बेनिफिट्स के अंदर क्या होता है? रहने के लिए मकान दे दिया, ट्रैवलिंग करने के लिए गाड़ी दे दी आप लोगों को, अलग से बेनिफिट्स दे दिए आपको। वो सारे बेनिफिट्स क्या कहलाते हैं? वो सारे बेनिफिट्स आपके फ्रिंज बेनिफिट्स कहलाते हैं। इज दैट क्लियर? एनी डाउट? नाउ अब मैं आपके पास में सेकंड टेक्निक्स पे आ रहा हूँ, नॉन फाइनेंशियल टेक्निक्स। देखो, मैंने आपको वीडियो के स्टार्ट में एक बात बोली थी, दिस इज द गेम चेंजर, दिस इज द गेम चेंजर। याद रखना, जितनी भी नॉन फाइनेंशियल टेक्निक्स होती है ना, वो सारी की सारी टेक्निक्स गेम चेंजर टेक्निक्स होती है। सबसे पहला आता है इसके अंदर स्टेटस। बच्चों ये पैसा नहीं मिलता यहाँ पे, नहीं, इस वाली टेक्निक के अंदर पैसा नहीं मिलता। इस टेक्निक के अंदर क्या होता है? इस टेक्निक के अंदर स्टेटस को इम्प्रूव किया जाता है। कैसे? क्लर्क है, आपने उसको असिस्टेंट का रोल दे दिया। पहले बैठने के लिए सिंपल टेबल हुआ करती थी, आपने उसको केबिन बना के दे दिया। सिंपल केबिन था, आपने उसमें AC लगवा दिया। तो आपने उसके स्टेटस को इम्प्रूव किया है। आप जिस तरीके से उसके स्टेटस को इम्प्रूव करेंगे, उसी तरीके से कंपनी के अंदर एम्प्लॉय अपने काम को करेगा। नेक्स्ट है वर्किंग कंडीशन। वर्किंग कंडीशन के अंदर बच्चों क्या होता है? वर्किंग कंडीशन के अंदर कंपनी अपने एम्प्लॉयज़ को एक अच्छी कंडीशन, वर्किंग कंडीशन अवेलेबल करती है। कहने का मतलब रहने की फैसिलिटी देना, पानी की फैसिलिटी देना, आने जाने के लिए कैब की फैसिलिटी देना। स्पेशली अगर उस ऑफिस के अंदर कुछ फीमेल एम्प्लॉयज़ काम कर रही हैं तो उनकी पूरी सिक्योरिटी का ध्यान रखना। एप्रोप्रिएट वर्किंग कंडीशंस को अवेलेबल कराना। अगर एप्रोप्रिएट वर्किंग कंडीशंस होती है तो वहाँ पर एम्प्लॉयज़ काम करना पसंद करते हैं। प्रॉपर रेस्ट इंटरवल, मैंने आपको बताया था, FW टेलर ने एक कॉन्सेप्ट दिया था, प्रॉपर रेस्ट इंटरवल्स होने चाहिए। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब ये भैया इंसान है, गधे नहीं है कि लगातार काम करते रहेंगे, सबको रेस्ट की ज़रूरत होती है। उनको प्रॉपर रेस्ट इंटरवल्स अवेलेबल कराना वर्किंग कंडीशन के अंदर आता है। क्लियर है? नेक्स्ट है आपका कैरियर एडवांसमेंट। कैरियर एडवांसमेंट के अंदर क्या होता है? कंपनीज अपने कुछ सेलेक्टेड एम्प्लॉयज़ को या कुछ बेस्ट एम्प्लॉयज़ को कैरियर एडवांसमेंट की फैसिलिटी देती है। जैसे कि इसके अंदर क्या आता है बच्चों? ट्रेनिंग, या फिर अलग से
आप कोई कोर्स करना चाहते हैं तो वो भी कंपनी कराती है आपको, आप ट्रेनिंग चाहते हैं ट्रेनिंग कंपनी कराती है आपको, आप कोई डिग्री लेना चाहते हैं आपको वो भी कंपनी अवेलेबल कराती है। और ये सारी चीज़ें कहाँ आती है? कैरियर एडवांसमेंट के अंदर आती है। अपने कैरियर को अपनी जॉब के साथ साथ आगे बढ़ाया जाता है, लेकिन कंपनी इसके बदले में आपसे एक चीज़ मांगती है। देखो बेनिफिट कंपनी दे रही है आपको, तो कंपनी आपसे ही चाहती है कि जो बेनिफिट कंपनी आपको दे रही है, कंपनी आपको पढ़ा रही है, तो उस पढ़ाई का बेनिफिट उस कंपनी के लिए होना चाहिए। क्लियर? नेक्स्ट है आपका जॉब एनरिचमेंट। जॉब का मतलब आप सबको पता है ना क्या होता है? एनरिचमेंट का मतलब होता है, एनरिचमेंट का बेसिकली हम ये इसको अगर हिंदी के अंदर बोलना चाहें तो एनरिचमेंट का मतलब होता है काम करने के लिए आगे से आगे अपॉर्चुनिटीज़ देना। अगर कोई पर्सन सिंपल काम कर रहा है, सिंपल काम को वो अच्छा कर रहा है, तो अब उसको थोड़ा सा और डिफ़िकल्ट काम दो ताकि वो उसको और अच्छा कर सके। इससे क्या होता है? इससे एक बेनिफिट होता है। इससे बेनिफिट ये होता है जो पर्सन है अपने आप पे बहुत खुश होगा, वो उसको लगेगा कि यार मैंने अच्छा किया जिस वजह से मेरा प्रमोशन हुआ। आप इसको प्रमोशन बोल सकते हो जॉब एनरिचमेंट को अपने। ठीक है, मेरा प्रमोशन हुआ, मुझे और अच्छा काम मिला और अच्छा काम मिलने की वजह से मुझे अब स्टेटस मेरा इम्प्रूव हो रहा है। नेक्स्ट है आपका जॉब सिक्योरिटी। आप सबको पता है, आज आप टॉक फाटक पे जाके देख लो, गोपालपुरा बाईपास पे जाके देख लो, गवर्नमेंट पोस्ट निकलती है एक, अभी आ रही बहुत सारी पोस्ट आपने देखी होगी, पोस्ट ऑफिस के अंदर, एसएससी के अंदर, बैंक के अंदर। एक कौन सा है वो? होमगार्ड। होमगार्ड की वैकेंसी आ रही है, वैकेंसी है 50, फॉर्म आ रहे हैं 5 लाख। क्या रीज़न है उसके पीछे? उसके पीछे रीज़न ये है कि अभी जो गया है ना लॉकडाउन, जब सबकी नौकरी चली गई, उसके अंदर जॉब सिक्योरिटी गवर्नमेंट ने अवेलेबल कराई है अपने एम्प्लॉयज़ को। तो हर एम्प्लॉय चाहता है कि उसकी जॉब एटलीस्ट सिक्योर रहे। जॉब सिक्योरिटी होगी तो उसके लिए यहाँ पे अच्छा रहेगा। जॉब सिक्योरिटी का बेसिकली मतलब होता है कंपनी अपने एम्प्लॉयज़ को जॉब की सिक्योरिटी दे। कहने का मतलब ये नहीं है कि वो अच्छा काम नहीं करेगा तब भी नहीं निकाला जाएगा उसको, नहीं। जॉब सिक्योरिटी का मतलब यहाँ पर ये है कि अगर उसको किसी भी कारण से निकाला जाता है तो उसका अल्टीमेटम दिया जाएगा उसको, और दूसरी बात उसको ये बोला जाएगा कि भैया आपकी जॉब कंफर्म है, फ्री टू हैंड वर्क करो। फ्री टू हैंड का मतलब ये किसी से डरने की कोई आपको आवश्यकता नहीं है, एक्स्ट्रा लोड लेने की आपको कोई नीड नहीं है, आपकी जॉब कंफर्म है, आप अपनी जॉब से आपका काम कर सकते हैं। और जब किसी पर्सन की जॉब सिक्योर होती है ना, तो वो और अच्छा काम करने के लिए आगे मोटिवेट होता है। लास्ट टॉपिक है हमारा एम्प्लॉयज़ पार्टिसिपेशन। बहुत बार कंपनीज क्या करती है, अपने एम्प्लॉयज़ की मीटिंग बुलाती है कि आप लोग मीटिंग में इन्वाइटेड है। उस मीटिंग का उन्हें कोई फिनेंशियल बेनिफिट नहीं मिलता, उस मीटिंग का उन्हें कोई फिनेंशियल बेनिफिट नहीं मिलता, लेकिन एम्प्लॉयज़ को अच्छा लगता है ये सोच के कि उससे आइडियाज़ मांगे जा रहे हैं। किसी भी काम के अंदर एम्प्लॉयज़ का पार्टिसिपेशन लिया जाता है। अगर एम्प्लॉयज़ का पार्टिसिपेशन होगा तो वहाँ पर एम्प्लॉय ऑटोमेटिकली मोटिवेटेड हो जाएंगे। एंड नेक्स्ट बात मैंने आपको 2 बताए मेथड, फिनेंशियल मेथड और नॉन फिनेंशियल मेथड। इन दोनों पॉइंट्स को आपको अच्छे से रीड करना है, इसके सेल्फ नोट्स बनाने हैं। डन। हम लोग नेक्स्ट वीडियो के अंदर मिलेंगे द थ्योरी ऑफ मैस्लो लेकर, द थ्योरी ऑफ एक्स एंड वाई लेकर, द थ्योरी ऑफ विलियम्स ओचीज लेकर। हमारे पास यहाँ पे भी 4 थ्योरीज बची हैं। इन चारों थ्योरीज के ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। मैं एक बार फिर से बता रहा हूँ आप लोगों को, ये मेरा वीडियो नंबर 4 है। अगर आपने इससे पहले की 3 वीडियोस नहीं देखे हैं तो पहले वो 3 वीडियोस देखिए ताकि ये 4th वीडियो आपके अच्छे से क्लियर हो जाए। थैंक यू वेरी मच।